अपना रूप धारण करके, असली रूप, गया पिताजी के पास, इंद्र के पास, लगा रोने, पिताजी बचा लीजिए। क्या किया तूने? मैंने सीता जी के पांव में मार दिया प्रभु। इंद्र ने धक्का देकर घर के बाहर निकाला, भाग जाओ, मरो, भगो यहां से। पिताजी निकाल दिए। अब पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, पितामह आप बचा लीजिए, बचा लीजिए, त्राहि माम, बचा लीजिए प्रभु। क्या किया तूने? कहा मैंने सीता जी के पांव में कौवा बन के चोंच से मार दिया। ब्रह्मा जी बोले राम जी तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, दूसरा मैं छोड़ूंगा। भगा वहां से। अब पहुंचा कैलाश बाबा के पास, त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम, आप बचा लीजिए, आप बड़े दयालु है ना। हाँ तुमको तो बचा लेंगे, इधर आओ। क्या किए क्या हो ये बताओ। बताया मैंने सीता जी के पांव में मार दिया चोट से, राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। बाबा बोले भाग नहीं तो मैं त्रिशूल चलाऊंगा। यहां लिखा है, यहां पर बाबा कहते हैं ब्रह्मधाम शिवपुर सबलोका फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। परंतु जानते हैं 3 लोक 14 भुवन में काहू बैठन कहा न हो। रखना तो दूर, किसी ने जयंत को बैठकर एक गिलास पानी भी पीने के लिए नहीं पूछा। भागो यहां से। गरुण जिसे काकभूषुंडी जी यहां पर कहते हैं महाराज, मां साक्षात मृत्यु बन जाती है, पिता यमराज बन जाता है, गंगा नदी बैतरनी हो जाती है, एक मित्र 100 शत्रुओं के समान हो जाता है, शीतल मंद सुगंध हवा सांप के फुंकार के समान हो जाए, जगत पूरा अग्नि के समान जलने लगे, अमृत विष तुल्य हो जाए। गरुण जी पूछे किसके लिए? काकभूषुंडी जी बोले राम जी जिससे विमुख हो जाए उसके लिए। भाग रहा है। तब तक जानते हैं एक संत की दृष्टि पड़ गई जयंत पर। संत की दृष्टि कब पड़ती है मालूम है भैया? संत की दृष्टि जीव पर कब पड़ती है पता है? आप लोग सुंदरकांड पढ़ते होंगे, एक चौपाई कहता हूं, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। एक तो ये चौपाई, दूसरी चौपाई उत्तरकांड की, संत विशुद्ध मिलहि परि तेहि, राम कृपा करी चितवहि जेहि। कहीं से भी बोल देंगे। उत्तरकांड, काकभूषुंडी गरुण संवाद की चौपाई है ये। कहते हैं संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, संत उसी को प्राप्त होंगे, किसको? चितवहि राम, राम कृपा करी चितवहि जेहि, या चितवहि राम कृपा करी जेहि। जिस पर भगवान कृपा करके दृष्टि डालेंगे हो उसी को संत मिलेंगे। अब यहां पर समझिएगा, जयंत पर संत की दृष्टि कैसे पड़ गई? चौपाई क्या कहती है? राम जी कृपा करेंगे तब संत की दृष्टि पड़ेगी। जयंत पर संत की दृष्टि कैसे पड़ गई? एक ओर से तो भगवान ने ब्रह्मास्त्र चलाया त्रास देने के लिए, और दूसरी ओर से संत को भेज दिया, जाओ मेरे बच्चे पर कृपा करके उसका उद्धार करो। है? दोनों हाथ से काम चल रहा है। बाएं भुजा असुर दल मारे, कहिए, याद है ना? बाएं भुजा और दाहिने भुजा संत जन तारे। शत्रु के पत्र को बाएं हाथ से लिया जाता है,
सीता मैया भगवान के किधर बैठी हैं? बाएं ना। श्लोक कहता है दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। श्री राम रक्षा स्तोत्रम का स्तोत्र है, श्लोक है। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, दाहिने हाथ में लक्ष्मण जी, बामे च जनकात्मजा, बाएं हाथ की ओर कौन है? सीता मैया। किसी ने सीता मैया से पूछा प्रभु आपको प्यार वार नहीं करते? अरे जिस हाथ से सबका संहार करते हैं उसी हाथ से तो आपकी ओर आप बैठी रहती है। हाँ। अरे प्रेम करते तो दाहिने तरफ रखते, दाहिने हाथ से उद्धार करते हैं। हाँ, दाहिने हाथ की तरफ आपको रखते, आपको तो बाएं हाथ से पकड़े रहते हैं। सीता मैया ने बोला नहीं, मैं जानबूझकर बाएं बैठती हूं। प्रभु का बायां हाथ उठता है तो संहार होता है, दाहिना उठता है तो कल्याण होता है। यदि मैं दाहिने बैठ जाऊं और प्रभु मुझे पकड़ लें और उनका कोई बच्चा आ जाए तो बच्चे के लिए तो भगवान को बायां हाथ उठाना पड़ेगा, तो फिर तो उसका कैसे होगा कल्याण? इसीलिए मैं स्वयं बाएं बैठ जाती हूं कि बायां यदि मेरे पास रहेगा तो भक्तों के लिए दाहिना हाथ उठता रहेगा और सभी भक्तों का उद्धार होता रहेगा। है? भगवान एक ओर से यदि कष्ट देते हैं, कष्ट तो देते ही नहीं कहीं, कर्म के कारण यदि जीव भोगता है तो भगवान दूसरी ओर से किसी ना किसी संत को भेज देते हैं, जाओ उसका मार्गदर्शन करके उसका कल्याण करो। संत की दृष्टि पड़ी कौन? नारद जी की। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताहि, पठवा तुरत राम पहिताहि, कहसे पुकारे प्रणत हित पाहि, कहसे पुकारे प्रणत हित पाहि, कहसे पुकारे प्रणत हित पाहि, कहसे पुकारे प्रणत हित पाहि। नारद जी की दृष्टि पड़ी। नारद जी ने कहा इधर रुको, इधर रुको। कहां भाग रहे हो? बोले रोकिए मत, मर जाऊंगा। बोले रुको तो 2 मिनट, कहां भाग रहे हो? क्या बताऊं नारद जी, ऐसा ऐसा व्यवहार हो गया और राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और बताऊं, पिताजी के पास गया, धक्का मार दिए। ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास सत्य कहा गया है। दुख में पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। आज किसी ने मुझे बिठाया तक नहीं नारद जी। नारद जी बोले मूर्ख है तू, पूरी दुनिया मारती है तो राम बचा लेते हैं, तेरे को तो राम ने मारा है, तुझे कौन बचाएगा मूर्ख है? और तू कह रहा है कि वो ब्रह्मास्त्र मारने आ रहा है। मतलब हाँ, मारने नहीं आ रहा है। जयंत बोला सुबह से हमको दौड़ा रहा है कि आपको दौड़ा रहा है? हमारे पीछे पड़ा है ना, कितना भगाया है आपको पता है? नारद जी बोले मूर्ख, मारना होता तो कब का मार देता। तू पिताजी के द्वार पर जाके खड़ा भया था, वहीं मार देता, नहीं मारा। ब्रह्मा जी के पास जाके रुका ना, बात किया, वहां मार देता, नहीं मारा। शिवलोक जाके खड़ा भया, वहां मारता, नहीं मारता। जब जब तू रुकता है तेरे पीछे ब्रह्मास्त्र भी रुक जाता है। देख तो रुका है। तो बोले दौड़ा क्यों रहा है फिर? बोले दौड़ा नहीं रहा है,
वो तेरे से कुछ कहना चाहता है, तू ही नहीं सुन रहा है, भागे जा रहा है। आप ही बताओ ना नारद जी क्या कह रहा है। नारद जी बोले बेटा वो तुझे मारने नहीं आया, वो तुझसे कह रहा है जयंत इधर उधर मत भाग, जिस राम ने मुझे तेरे पीछे छोड़ा है उसी राम के पास वापस चल, मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। वो तुमको मारने नहीं, तुमको बुलाकर वापस ले जाने आया है। तू भाग रहा है, तुरंत जा, पठवा तुरत, कहा राम पहिता है, तुरंत राम जी के पास भिजवाया। कहे से पुकारी प्रणत हित पाही, गया जयंत जाकर श्री चरणों में लौट गया। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, त्राहि माम त्राहि माम, त्राहि माम त्राहि माम, चरणों में लौट गया। भगवान ने उठाया। हाँ क्या हुआ? कुछ प्रभु त्राहि मामनाथ। अच्छा ये बताओ, ठीक है चलो ये बताओ, मारे क्यों? सीता के पांव में तुमने क्यों मारा, इसका उत्तर दो। बोला प्रभु आपका प्रभाव देखने आया था मैं। राम जी बोले दिखाई पड़ा? बोला प्रभु जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा दिखाई पड़ गया। बोले प्रभाव देखने आए थे, कल्पना से अधिक दिखाई पड़ गया, अब क्या करने आ गए? कहा प्रभु पहले तो प्रभाव देखने आया था नाथ, अब की बार आपका स्वभाव देखने आया हूं। मुझे पता चला है कि करोड़ों ब्राह्मणों की भी हत्या का पाप लगा हो और आपकी शरण में आ जाए नाथ, आप उसको क्षमा कर देते हैं। ये स्वभाव देखने आया हूं, ये स्वभाव अब अभी है कि नहीं आपका, इसी का पता लगाने आया हूं। भाई बाप, हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं बेटा जीवन में किसी को अपना बनाना ना, जीवन में किसी को भी अपना बनाना तो अपना प्रभाव दिखाकर अपना मत बनाना, बनाना हो तो अपना स्वभाव के कारण उसको अपना बनाना। कोई यदि प्रभाव देखकर आपसे मित्रता करेगा तो तब तक मित्र रहेगा जब तक आपका प्रभाव है। आप बहुत बड़े पोस्ट पर बन गए, आपका प्रभाव आया है, दुनिया आपकी मित्र बन जाएगी। कागज पेन लेकर उस समय बैठिएगा जिस समय आपका प्रभाव आपसे छिन जाएगा, फिर देखिएगा कितने लोग आपके पास जुड़े हैं। प्रभाव देखकर जो आपका बनेगा तब तक रहेगा जब तक प्रभाव है, लेकिन जो आपके स्वभाव से प्रेम करके आपका बनेगा वो जीवन भर आपके साथ चलेगा। क्यों? स्वभाव बदलने वाला नहीं है। मेरे राम जी का स्वभाव है ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। पर नारी पर दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें
अवगुण देख के क्रोध न आता, अवगुण देख के क्रोध न आता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता। धन्य कोसलाजु जिसने तुम्हें जाया, धन्य कोसलाजु जिसने तुम्हें जाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। प्रभु अपने किए का अभिमान न तुमको, अपने किए का अभिमान न तुमको, निज जन का सम्मान है तुमको, निज जन का सम्मान है तुमको। तुम्हें राम भद्राचार्य अति भाया, तुम्हें राम भद्राचार्य अति भाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, प्रभु जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बना। स्वभाव। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर भगवान ने मां भवानी जी से कहा, देवी अपराध जयंत का छोड़ने लायक है कि मोह बस द्रोह, यद्यपि ते ही कर बध उचित, परंतु प्रभु छाड़ो करि छो को कृपालु रघुबीर समा। मोह में पड़कर उस मूर्ख ने भगवान से द्रोह कर दिया। उचित क्या था? यद्यपि ते ही कर बध उचित, उसका वध करना ही उचित था, परंतु प्रभु छाड़ेउ करी छोह, छोह करके कृपा करके भगवान ने छोड़ दिया। ये स्वभाव कहां से मिला हो? कहां से आया? ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, प्रभु जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। भगवान ने जयंत को छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? उसकी एक आंख केवल निकाल ली, बस। आंख क्यों निकाल ली? न निकालते तो लोग कहते कि राम जी के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र विफल हो गया। तो उस ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए भगवान ने जयंत की एक आंख निकाल ली। आप कौवे को देखिएगा, कौवा दो आंखों से एक साथ नहीं देखता।
हम लोग तो ऐसे देखते हैं ना सीधा दोनों आंखों से। कौवा या तो आप देखिएगा सीधा नहीं देखता, या तो ऐसे देखेगा ना तो ऐसे देखेगा। एक समय में एक ही आंख से देख पाता है। क्यों? भगवान ने उसकी एक आंख ले ली। और यहां पर संत तो कहते हैं उसको एक नेत्र का बना दिया, समदृष्टि का। अर्थात भगवान ने ऐसा कर दिया, जयंत जा, आज के बाद जिधर दिखेगा उधर केवल एक मैं तुझे दिखाई पड़ूंगा, दूसरा कोई नहीं दिखेगा। इस घटना के बाद भगवान सोचे अब यहां रहना उचित नहीं है। फिर मैया और भैया को लेकर चित्रकूट छोड़कर भगवान आगे बढ़े। अत्रि जी मिले हैं। अत्रि जी ने भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो ऐसा वरदान मांगा हाथ जोड़कर। यहाँ पर अनसुईया मैया ने सीता जी को इतने दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाए हैं जो कभी पुराने और मैले नहीं हो। नारी धर्म का पावन उपदेश किया है। भगवान विदा लेकर आगे बढ़े। मार्ग में विराध नामक एक दैत्य का प्रभु ने अंत किया। उसके बाद सरभंग ऋषि से मिले, उनको भगवान ने अपने धाम भेजा। सुतीक्षण जी मिले। सुतीक्षण जी के साथ चलकर भगवान उनके गुरु जी अगस्त जी के पास पहुंचे। इधर जब राम जी सरभंग जी के पास से निकले, आपको मैं सरभंग जी की कथा सुनाऊं। सरभंग जी कथा। सरभंग जी महाराज इतना तप कर चुके थे, इतना पुण्य जमा कर लिए थे कि ब्रह्मा जी के यहां से जहाज आया था, ऊपर बुलाया गया था ब्रह्मलोक में। संत तो कहते हैं उनको इंद्र बनाया जा रहा था। तो पुण्य के बल से जहाज आया। बड़े प्रसन्न भय, मैं इतना पुण्यशाली कि जहाज मेरे लिए, मैं सदेह जाऊंगा। जहाज पे चढ़ के बैठ गए। अभी जहाज उड़ने ही वाली थी, तब तक एक दूसरे संत वहां से गुजरे। बोले सरभंग जी कहां? जहाज पे बैठे कहां? बोले पता नहीं, ऊपर से आया है ब्रह्मलोक से। हाँ, बुलाया गया है, पुण्य के बल पर जा रहा हूं। महात्मा ने कहा आप जा रहे हैं और वो आ रहे हैं। क्या बोले? आप जा रहे हैं और वो आ रहे हैं। तो कौन आ रहे हैं? सूचना मिली है कि राम जी चित्रकूट से चल दिए हैं और आपके आश्रम के आगे से ही राम जी गुजरने वाले हैं। सुतीक्षण जी सुने ना, जहाज से कूद पड़े। बोले नहीं जाना, जाओ। जो जहाज लेकर आए थे बोले अरे जाओ, आपके पुण्य का फल आपको इंद्रासन मिल रहा। बोले जाओ। बोले मूर्ख, पुण्य का फल इंद्रासन नहीं, मेरे जीवन के पुण्य का फल देने राम चल के मेरे पास आ रहे हैं, मुझे नहीं जाना, वापस जाओ। भेज दिया। और उस दिन से एक काम, पूछे थे किधर से आएंगे, तब चित्रकूट से आए तो यही रास्ता है, उधर से ही आएंगे। सुतीक्षण जी बैठ गए, वही रास्ते पर बैठ गए और चितवत पंथा रहे हूं दिन राती। दिन रात टकटकी लगाकर देखने लगे। भगवान आए, चरणों में दंडवत किया। प्रभु सुने हूं श्रवण बन आई है ही रामा, सुना कान से आप आएंगे, तब से दिन रात इधर ही देखता रहा। प्रभु अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। प्रभु आपको देख लिया ना, अब शांति मिल गई। एक बात कहे नाथ, मैंने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि मुझे आपका दर्शन मिल सके प्रभु, लेकिन आपका दर्शन मिला, ये तो आपका स्वभाव है प्रभु। आप तो बिना किसी कारण ही जीव पर कृपा कर देते हैं। मेरे ऊपर भी मेरे कर्म को देखकर नहीं, आप अपनी ओर से कृपा करने आए हैं नाथ। भगवान मुस्कुराए हैं। देखिए सरभंग जी ने अब तक राम सीता लक्ष्मण जी को बिठाया तक नहीं, खड़े हैं तीनों। कहे प्रभु एक बात कहें, जब तक न कहूं यहां से हिलिएगा मत।
बोले ठीक है। भगवान को खड़ा करके और दौड़ दौड़ के लगे लकड़ी इकट्ठा करने। जाते थे, लकड़ी लाके फेंकते थे, फिर चले जाते थे। लक्ष्मण जी बोले भैया ये लकड़ी क्यों जमा कर रहे हैं? राम जी बोले जहां आप हो वहां मैं हूं। क्या बताएं, देखो क्या करते हैं। बहुत सारा लकड़ी लाए और सजा के रखने लगे, और सुतीक्षण जी ने अपने हाथ से अपने लिए चिता बनाई। चिता बना के उस ऊपर चढ़ के बैठ गए। लक्ष्मण जी से कहे भैया जी वो कमंडल है ना, उसमें थोड़ा पानी है, मेरे हाथ में रखेंगे, कुछ बोलना है हमको। लक्ष्मण जी ने कमंडल से जल दिया। भगवान को देखकर सरभंग जी बोले प्रभु आज तक मैंने जीवन में जितना भजन किया, जीवन में जितना जप किया, जीवन में जितना मैंने व्रत किया, जीवन में जितने मैंने सत्कर्म किए, उसके जितने पुण्य है प्रभु मैं आज सब आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। श्री रामार्पणमस्तु, सब सौंप दिया। बदले में प्रभु एक बात, आप तीनों लोग जो जिस रूप में यहां सामने खड़े हैं ना, एक आशीर्वाद दीजिए, आपका ये रूप मेरे हृदय में सर्वकाल बना रहे प्रभु, आपके इस स्वरूप का कभी विस्मरण न हो पाए। भगवान ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित कराकर अपने चिता में अग्नि लगाकर सरभंग जी ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। अस कही जोग अग्नि तन जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। भगवान ने सरभंग जी को अपने धाम बैकुंठ विदा कर दिया। यहां से आगे बढ़े प्रभु। मार्ग में एक जगह अस्थियों का समूह दिखाई पड़ा, बहुत सारी अस्थियां। प्रभु ने पूछा मुनियों से, अस्थियां? मुनियों ने कहा प्रभु सब आपके भक्त हैं। दक्षिण दिशा से निशाचर आए, मार कर चले गए। वहां पर भगवान ने प्रण कर लिया, निश्चरहीन करऊं मही भुजो उठाए प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, धरती को मैं निशाचरहीन करके रहूंगा। सुतीक्षण जी के साथ पहुंचे अगस्त्य जी के पास। अगस्त्य जी के पास जाकर राम जी ने मंत्र मांगा, प्रभु मैंने प्रण किया है धरती को निशाचरहीन करूंगा, अवश्य मंत्र देहु प्रभु मोहि, मुझे मंत्र दीजिए। यहां पर अगस्त्य जी ने राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुनाया, मंत्र प्रदान किया और कहा राम जाकर पंचवटी में रहिए। पंचवटी में प्रभु अगस्त्य जी की आज्ञा मानकर चले हैं। प्रणाम करके मार्ग में गीधराज जटायु जी से भेंट भई है। बहुविधि प्रेम बढ़ाकर और गोदावरी जी के तट पर पंचवटी नासिक में भगवान कुटिया छाकर रहने लगे। एक दिन लक्ष्मण भैया के 5 प्रश्न आए। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, माया क्या है, ईश्वर जीव में भेद क्या है। भगवान ने 5 प्रश्न का उत्तर दिया। माया क्या? मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, ये माया है। आप कहो कौन बचा है इससे? कोई बचा है जिसके पास मैं, मेरा नहीं है? मेरी माला कैसे छू दी तुम? ये माला कैसे छुए? जानते नहीं मेरा है? ये जो मेरा बोल रहे हैं यही माया है। कहां जाइएगा, बचिएगा? माया से बचना नहीं है। माया में रहते हुए मायापति के शरण में रहिए माई बाप, ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मायापति राम के शरण में रहिए, लेकिन शरण में कब जाते हैं? जब तक ठोकर न लग जाए। कहो तब तक भगवान याद आते हैं क्या? ठोकर लगे बिना। और देखिए ठोकर भी लगना बहुत आवश्यक है। अरे दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी
दुखों से जो ठोकर खाए न होती। कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में एक एक शब्द मोटी है, आँखें न खुलती। कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में ये आँखें न खुलती। कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में ये आँखें न खुलती। अगर रोशनी तुमसे पाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो होकर कहीं भी हमें चैन मिलता न जग में, कहीं भी हमें चैन मिलता न जग में। मिलती, कहीं भी हमें चैन मिलती न जग में, कहीं भी हमें चैन मिलती न जग में। कहीं भी हमें चैन मिलती न जग में, कहीं भी हमें चैन मिलती न जग में। प्रभु तुम्ही ने जो चिंता मिटाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से ठोकर बनी तुमसे लाखों की ये हम मानते क्यों, बनी तुमसे लाखों की ये हम मानते क्यों। बनी तुमसे लाखों की ये हम मानते क्यों, बनी तुमसे लाखों की ये हम मानते क्यों। बनी तुमसे लाखों की ये हम मानते क्यों, बनी तुमसे लाखों की ये हम मानते क्यों। हमारी जो बिगड़ी बनाई न होती, दुखों से जो ठोकर आए न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर बड़े दिव्य साधक भय
प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री पथिक जी महाराज, उनकी रचना कहते हैं, प्रभु पथिक से पतित की कहो कौन सुनता, 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 मुझसे पतित की कहो कौन सुनता, मुझसे पतित की कहो कौन सुनता, तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होती, दुखों से अटोकर आए न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से अटोकर आए न होती, दुखों से जो दुखों से जो दुखों से जो खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, माया में रहकर मायापति के शरण में रहा जाए, माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी। हम जाते कब है, जब माया से थपेड़ा खा जाते हैं तब भगवान याद आते हैं। जब माया पीस देती है, पीसना समझते हैं ना, हाँ, चक्की देखें आटा वाला, आज का नहीं पुराना वाला। जब माई लोग घर में आटा पीसती थी, हम भी चलाए हैं, छोटे थे तो गांव पर 2 चक्की रहती थी, बीच में लकड़ी रहता था, नीचे वाला तो फिक्स रहता था, उसमें बीच में एक लकड़ी लगा रहता था, ऊपर वाले चक्की को उसमें रख के और ऊपर वाले में एक डंडा रहता किनारे में, उसको गोल गोल घुमाते थे और ऊपर के छिद्र में जहाँ कील है वहाँ गेहूं डालते थे, तो इधर किनारे से आटा पीस के निकलता था। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रो, दुई पाटन के बीच में जो गया साबुत बचा न कोई। इस 2 पट्टों के बीच में जो भी गया, साबुत मने खड़ा, पिस गया हो, पाउडर बन गया। ये 2 पाटन क्या है, दिन और रात, जन्म और मरण, इसके बीच में जो आया वो पिस गया। कबीर का बच्चा था, कमाल उनसे भी आगे था, कहा पिताजी गलत बात। आपको दोहा याद है कमाल वाला, किसी को? ने दोहा है ना उसका। कमाल ने कहा कि पिताजी आपने कहा कि 2 चक्की के बीच में जो गया पीस के समाप्त हो गया, ये गलत बात। किले से जो लग गया बाल न बांका हो। आप चक्की उठाइएगा, जो किले लकड़ी से जो दाना सटा है वो नहीं पिसा, वो बचा का बचा रह गया। ये किला क्या है? यही मेरे परमात्मा राम है। दिन रात के चक्की में रोज दौड़ो, लेकिन इस किले से सटे रहोगे ना, इसके सहारे बने रहोगे, इस दिन रात के चक्की में तुम्हारा बाल बांका होने वाला नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ेगा।
नहीं तो माया तो पीस देगी एकदम, नामो निशान समाप्त हो जाएगा, है? जो गालों पे पड़ता न माया का चाटा, कभी भी न लगता फिर तेरा नाम साचा। प्रभु जो आगे विपत्ति की खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती। माया सर्वत्र है, गो गोचर जहां लगी मन जाई। राम जी कहते हैं भाई सो सब माया जानो भाई। आंख से जहां तक देखते हो, मन से जहां तक तुम्हारी गति है। मन बैठा जयपुर में, पहुंच गया लंदन ब्रिज पर। मन की गति कहां नहीं हो, सर्वत्र है, पूरे विश्व में जहां चाहिए मन से पहुंच जाइए। राम जी कहते हैं जहां तक मन की गति है भाई सब माया है। लेकिन माया भी दो प्रकार की, विद्या अपर अविद्या दो। विद्या माया मेरे पीछे बैठी है, मेरी सीता मैया। ये माया जो है ना, सीता मैया, ये संसारी जीव को संसार से निकाल के भगवान के शरण में लगाती हैं, और अविद्या माया उसको भाव सागर के कुएं में ढकेल कर समाप्त कर देती है। दो माया राम जी के पास रहेंगे। देखिए जिसके पास रहिएगा उसके लोग तो आपको जानेंगे पहचानेंगे ना। जिसके पास रहिएगा तो उसके साथ रहने वाले आपको जानेंगे। यदि प्रभु के शरण में रहिएगा तो प्रभु के पास अब विद्या माया नहीं रहती। कौन रहती? विद्या माया, सीता मैया। राम जी के शरण में रहिएगा तो आप पर विद्या माया की दृष्टि पड़ी रहेगी, और राम जी से दूर भइएगा तो आपके ऊपर अविद्या माया की दृष्टि पड़ जाएगी। भगवान ने कहा ज्ञानी कौन? जो सत्य असत्य को जानकर मान ले वो ज्ञानी है। देखिए जानना अलग बात, जानकर मान लेना दोनों अलग बात। जानता कौन नहीं है कि एक दिन मरना है हो? कितने लोग मानते हैं इसको। जो मान लेगा ना वो किसी से वैर नहीं करेगा। जो इस सच्चाई को मान लेगा कि एक दिन जाना है, अरे आएगा जब रे बुलावा बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। कल हमसे चेतना जी कह रही थी, गई थी नाहरगढ़ किला की, जयगढ़ किला, तो कहती महाराज जी वो राजा रानियों का पुतला बना हुआ है ना कहीं, और उनके सामने चांदी के बड़े बड़े थाल रखे हुए हैं। आज वहां जाकर आपका गीत ध्यान में आया, ये थाल सामान पड़ा हुआ ही है, राजा रानी सब चले गए। अरे आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना बस, अरे नाम हरि का साथ जाएगा। जिसने जीवन में एक बार भी राम नहीं बोला, भगवान उसका भी पीछा नहीं छोड़ते। जिसने कभी राम नहीं बोला हो, भगवान कहते उसने छोड़ दिया। हम तो पिता हैं, हम कैसे संतान को छोड़ दे। भगवान उसके साथ भी पहुंचाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान नहीं छोड़ते। जाएगा क्या? बस नाम हरि का साथ जाएगा, और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सब चला जाएगा। जान लेना और जानकर मान लेना, जो दोनों करके बैठा है वही परम ज्ञानी। सत्य असत्य, सत्य क्या है? सत्य क्या है बोलिए? संसार में सत्य क्या है?
भक्ति और भगवान का नाम, वही राम नाम सत्य है। संसार में दो वस्तु सत्य है, एक का नाम राम और दूसरे का नाम मृत्यु। यही दो सत्य हैं। इनके बाद जितना देख रहे हैं आप सब झूठ है। इन दो के बाद जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है सब असत्य है, कोई सत्य नहीं है। इस बात को जानकर जो मान ले, राम जी कहते हैं भाई वही ज्ञानी है। बैरागी कौन? जो सिद्धियों को तिनके के समान त्याग दे। तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी, कही तात सो परम विरागी। वही परम बैरागी है। ईश्वर कौन? जीव कौन? जीव कहते हैं राम जी जो न अपने को जानता है, न माया को जानता, न भगवान को जानता, वो जीव है। और ईश्वर कौन? जो माया को नचा रहा है, वही ईश्वर है। भक्ति, राम जी कहें भाई भक्ति तो बहुत अनुपम है, सुख की मूल है। मिलेगी कैसे? जब तक किसी संत की कृपा नहीं होगी तब तक भक्ति मिलने वाली नहीं है। राम जी की भक्ति कैसे मिलेगी? मिलई जो संत होई अनुकूला। अब आप भी कहोगे महाराज सबरी मैया को तो मिल गई। नहीं, उनके गुरु जी की कृपा भाई मातंग ऋषि की तब मिली। गुरु ने कृपा की, बताया राम आएंगे, तब भक्ति मिली। जब तक संत की कृपा नहीं होगी भगवान की भक्ति मिलने वाली नहीं है। संत की कृपा कैसी हो जाएगी हो? वैसा कर्म करिए कि संत आपके घर आने जाने लगे। सुंदर कांड का पाठ कराएंगे तो संत आएंगे, और किट्टी पार्टी कराएंगे तो मालूम है कौन आएंगे। तो सीधी बात, आप वैसा वातावरण बनाइए कि आपके गांव नगर में, गलत नहीं ना बोले भाई, क्षमा करिएगा, किसी को बात बुरी लग गई हो तो। आपके देखिए कथाओं में बात आती रहती है, कैसे मान लिया जाए कि बहुत बढ़िया चल रहे हैं। आपके गांव नगर में कोई संत आए, यही दोपहर के समय में 52 डिग्री टेम्परेचर आए है, दोपहर में पहुंचे शास्त्री नगर में पहुंचे। उधर में एक दूध एक शरबत का दुकान है, उधर में दूध हो, वहां पर लस्सी से मिलता है। आगे जाके डेयरी है ना, वहां पे, तो वहां पे संत महाराज खड़े हो गए। खड़े होकर पूछे कि दोपहर का समय भोजन कहीं? दुकान वाला कहे कि महाराज यहाँ पर तो अब कहाँ मिलेगा आपको, तो एकदम बिना लहसुन प्याज का भोजन चाहिए। हाँ बेटा भोग लगाना है। तो एक घर है जहाँ बिना लहसुन प्याज का भोजन बनता है, ठाकुर जी को भोग लगता है। दुकान वाले भाई संत के हाथ को पकड़ के और आपके दरवाजे तक पहुंचा जाए, महाराज यहाँ आपको भोजन मिल जाएगा, समझिएगा आपका काम पूरा, आपके जीवन का काम पूरा। बाहर वाले पकड़ पकड़ कर पहुंचाने लगे संत को आपके दरवाजे, तब विश्वास में रहिएगा अब संत की कृपा बरसने ही वाली है हमारे ऊपर। यहां लिखा है मिलई जो संत होई अनुकूला। जब तक संत कृपा नहीं करेंगे तब तक भगवान की भक्ति मिलने वाली नहीं है। उसके लिए कर्म का ध्यान रखना है। क्या करना है? राम जी कहते हैं प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरति श्रुति रीति, एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजय अनुरागा, एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजय अनुरागा। कहते हैं सबसे पहले विप्र में प्रेम करे। विप्र कौन बताया था आपको? हाँ,
ब्राह्मण, संत, भक्त, गौ मैया, नंदी महाराज, तुलसी मैया, भगवान का मंदिर, श्री विग्रह, बरगद, आम, पीपल, पाकड़, जामुन का पेड़, ये सब विप्र हैं। इनमें पहले प्रेम हो, उसके बाद निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। वेद भगवान ने जो कर्म करने की आज्ञा दी है उसका पालन करे। क्या कहा? ब्राह्मण के लिए आज्ञा है वेद का अध्ययन करे, विषयों से मन को धीरे धीरे विमुख करे। क्षत्रिय के लिए आज्ञा दी, धनवान नहीं, क्षत्रिय के लिए आज्ञा दी नीति का पालन करे, प्रजा को प्राण के समान प्रेम करे। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वैश्य तीसरा वर्ग, वैश्य का क्या धर्म है? वैश्य का धर्म है ब्रह्म। वेद भगवान कहते हैं धनवान होने के बाद उदार बनो, कंजूस मत बनो। हाँ, और जो न अतिथि शिव भक्ति सुजानु। वैश्य का धर्म है रोज सुबह उठने के बाद एक लोटा जल लेकर और भगवान शंकर का अभिषेक करें, नित्य अतिथि का सत्कार करे। ये वणिक का धर्म है। शूद्र का मान रहित होकर ऊपर के तीनों की सेवा करे। बाबा के राम जी कहते हैं जो इन कर्मों का पालन करे धर्म पूर्वक, फिर यही कर फल पुनि विषय विरागा। इसका फल धीरे धीरे विषयों से वैराग्य होगा, फिर संतों की कृपा बरसेगी, तब जाकर तब मम धर्म उपज अनुरागा। मेरे धर्म में, मेरे चरण में अनुराग बढ़ेगा, और जब अनुराग बढ़ेगा तब जाकर मेरी भक्ति उस जीव को प्राप्त हो जाएगी। भगवान ने 5 प्रश्न का उत्तर दिया। लक्ष्मण जी बारंबार चरणों में दंडवत करते हैं। इसी बीच शूर्पणखा आ गई। शूर्पणखा को जानते हैं ना, कौन है? शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सर्पिणी, सर्पिणी को जानते हैं? सर्पिणी भूख लगती है तो अपने बच्चे को खा जाती है, इतना निर्मम हृदय होता है उसका। शूर्पणखा की तुलना गोस्वामी जी सर्पिणी से करते हैं, इतनी दुष्ट है। पंचवटी सो गई, एक बार पंचवटी गई, उसने राम जी के पांव के चिन्ह को देख लिया, सोचने लगी जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। पीछा करते करते गई, दूर से देखा राम जी को, स्वरूप पर मोहित हो गई, सुंदर रूप धारण करके गई और बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर बोलने लगी। बोली बचन बहुत मुस्काई, सावधान। क्या? जब कोई बहुत मुस्कुरा कर बात करने लगे, सावधान, खतरा है। यह लिखा है मुस्कुराना तो ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। बोली बचन बहुत मुस्काई, राम जी सावधान। क्या बोली? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक त्यों नाही। ताते अब लगी रहे कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। बोली 3 लोग 14 भुवन घूम घूम कर आई हूं, न मेरे इतनी सुंदर कोई स्त्री मिली, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला। हम तुम मिले हैं ना, ये ऐसे नहीं मिले, ऊपर वाले की रचना है मिलाना। यह संजोग विधि रचा विचारी, विचार करके रचे। क्यों? चलो शादी कर ले, मेरे लायक तो 100% तुम भी नहीं हो। हाँ देखो, सत्य मानिए कह रही हूं, लेकिन हाँ किसी को देखकर मेरा मन माना नहीं अब तक, लेकिन तुमको देखने के बाद ना मन माना कछु तुम ही निहारी। तुमको देख के मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। अब तक कहीं नहीं माना था, अब चलो थोड़ा सा मान गया है, काम चल जाएगा। पूरे तो मेरे लायक नहीं हो, लेकिन काम चल जाएगा। भगवान सोचने लगे कि जो कन्या अपने लिए घूम घूम कर दूल्हा ढूंढ रही है, वो कितने संस्कारी घर से आई है, तो इसका परिचय तो स्वयं दे रही है ये। फिर सोचने लगे कि मुझे देखकर इसका मन थोड़ा सा माना है, इसका मतलब मुझसे अधिक सुंदर दिखा तो छोड़ के भाग जाएगी।
तो भगवान बोले तुरंत प्रैक्टिकल किया जाए। तो प्रभु सीता मैया को देखते रहे, उसकी ओर देखे भी नहीं। सीता चितई कही प्रभु बाता। प्रभु ने मां की ओर देखा और कहा हमको क्या देखियो, उधर देखो, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान बोले मेरा छोटा भाई कुमार है। यहां पर कुंवार मतलब कुंवारा भगवान नहीं बोल रहे। कई लोग कहते हैं भगवान ने झूठ क्यों बोला, लक्ष्मण जी कुंवारे हैं। कुमार, मार मतलब कामदेव, कुमार का अर्थ है जो सुंदरता से कामदेव को भी परास्त कर रहा है। इतना सुंदर मेरा छोटा भाई बैठा है। सुनी कि छोटका इनसे भी सुंदर है, राम जी को छोड़ के चली गई। भगवान बोले सही बोल रही थी। लक्ष्मण जी के पास गई, पूरा टेप वही चलाई पुराना वाला। 3 लोग 14 वन घूम कर आई, कोई नहीं मिला। तुमको देखी मन थोड़ा मान गया है, ब्रह्मा जी की सोची सजे समझा, चलो शादी करें। लक्ष्मण जी तो पहले देख के समझ गए तो ये तो रावण की बहन है, नकली रूप बना के आई है। लक्ष्मण जी बोले हमको जानती हो? बोले हाँ, वो उधर जो बैठे ना वो बोले कि आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले हम कुमार नहीं, हम खाली मारत हैं। हम कुमार नहीं, हम मारे देते हैं। अच्छा ये बताओ तुमको क्या बनना है? बोली हमको तो रानी बनना है। बोली फिर गलत जगह आ गई। हम सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, मैं उनका दास हूं। मेरे साथ विवाह करोगी तो दासी बनोगी। बोली वो कौन है? वो, अरे वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो समर्थवान कौशलपुर के राजा हैं। उधर जाओगी तो रानी, इधर आओगी तो दासी। अब तुम्हारा निर्णय क्या बनना है? बोली रानी। बोली इधर क्या करती, जाओ उधर। भेजा, फिर चली गई राम जी के पास। राम जी बोले क्या हुआ? बोली क्या हुआ, आपने तो कहा कि कुमार है छोटा भाई, वो तो दास है। बोले पढ़ाया, पढ़ ली तुम? वो पढ़ा दिया तुमको, वो मेरा छोटा भाई है। राम जी समझाकर फिर भेजे लक्ष्मण जी के पास। अब की बार दूसरी बार लक्ष्मण भैया कहां बर्दाश्त करे। कहे सुन, तेरा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनकी के समान त्याग दे। अरे इतना अपमान! विकराल रूप धारण करके दौड़ी मेरी मां की ओर। भगवान ने सीता मैया को भयभीत देखा। लक्ष्मण भाई को इशारा किया, भाई काटो। इशारे करके बोले काट दो। क्या? नाक और कान दोनों काटो इसका। क्यों कटवाओ? देखिए, कह रही थी मैं बहुत सुंदर हूं। किसी भी व्यक्ति की सुंदरता उसके नाक से होती है भैया। सुंदरता का केंद्र कहां है? नाक पर। नाक यदि बिगड़ी, हमारे पूर्वांचल में जब कोई विवाह के लिए बिटिया को देखने जाते हैं ना लोग शादी से पहले, तो लड़की को देखकर जब आते हैं तो घर वाले पूछते हैं ये बताओ लड़की का नाक नक्शा सब ठीक है ना? यहां भी पूछते हैं ना, नाक नक्शा सब सही है ना? पूरी सुंदरता का केंद्र नासिका से। भगवान ने कहा कि कह रही थी मेरी इतनी कोई सुंदर नहीं है, काटो इसका नाक तुरंत। भगवान ने इशारा किया, तुरंत लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु खेन ताके कर रावण कहां मनो चुनौती दे। तुरंत लक्ष्मण भैया ने नाक कान विहीन करके हाथ पे रखा। कहा जाओ भाई रावण को देकर कहना कि लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है। नाक कान कटने के पास पहुंची, खरदूषण के पास। खरदूषण विशाल सेना लेकर आए। भगवान ने ऐसी माया रची, सब आपस में लड़के मर गए। खरदूषण मर गए तो पहुंची सूर्पनखा रावण के पास। जाकर बोली दिन रात मदिरा पीकर सोते रहते हो, पता है तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। करसी पान सोवस दिन राती, सुधी नहीं तव सिर पर आराती। रावण बोला ज्ञान बाद में देना, पहले ही बताओ नाक कान कहां कटवा के आ गई। बोली कि 2 राजकुमार आए हैं, बड़े का नाम राम, छोटे का नाम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा। और रावण, उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है, उसको तो आपके साथ होना चाहिए।
रावण ने कहा मेरे पास क्यों आई, खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? बोले गई थी। फिर वो भी गए, कहा उन दोनों के पास। फिर चले गए, कहा ऊपर। दोनों गए थे, गए क्या? हां, मर गए। रावण ने शूर्पणखा को भिजवाया उपचार के लिए, द्वार बंद किया कमरे का और एकांत में बैठकर सोचने लगा। खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं कुमारई बिनु भगवंता। जितना बल रावण तुम्हारे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका मतलब भगवान ने अवतार ले लिया क्या? अब देखिए, रावण सोचने लगा, रावण यदि भगवान ने अवतार ले लिया तो तुमको भी तो मुक्त होना है रावण। एक काम करो, उठाओ माला, शुरू हो जाओ आज से भजन करना, भजन प्रारंभ करो। फिर कहता है, अरे होई ही भजनन तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़। तामसी शरीर है, मैं चाह कर भी भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। अब बेचैन रावण की उपाय क्या है? भगवान आ गए, भजन नहीं कर पाऊंगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा? क्या करूं? अब बहुत सोचने के बाद निर्णय लिया, भजन नहीं कर सकता हूं, युद्ध तो कर ही सकता हूं। राम भले न बैर करें, मैं जाकर करूंगा। ऐसा बैर करूंगा कि वो मुझे मारने पर विवश हो जाए। आप ये मत समझिएगा कि रावण अनजान है, कुछ नहीं जानता, वो सब जानता है। नाटक कर रहा है लड़ने का। कहता है, तो मैं जाई बैर हठी करे हूं, अब प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हूं। युद्ध करूंगा और प्रभु के बाण से अपने प्राण का त्याग करके रावण तू भी मुक्त हो जाएगा। बस इसके अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। चला मारीच के पास। इधर प्रभु एकांत पाकर, लक्ष्मण जी कहीं गए थे, एकांत पाकर भगवान ने सीता मैया से कहा, सीते, रावण ने अब तक मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया, और जब तक वो मेरे प्रति अपराध नहीं करता मैं बिना कारण कैसे मारूंगा उसको? तो मैं चाहता हूं कि वो अपराध करे और मुझे मारने का कारण मिले। मां ने कहा, प्रभु आज्ञा। भगवान ने कहा, आपको छूने की तो हिम्मत उसमें है नहीं, आप परम सती हैं, आपको स्पर्श करते जलकर भस्म हो जाएगा। एक काम करिए, आप अग्नि में बैठ जाइए। तुम पावक महु करहु करहु निवासा निवासा, कब तक? जाओ लगी करो निशाचर नासा, जब तक मैं धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं सीता, आप अग्नि में बैठ जाओ। प्रभु की बात मानकर मेरी मां अग्नि में प्रवेश कर गई और मां ने राम जी के पास अपना प्रतिबिंब छोड़ दिया। अब यहां समझिएगा, रावण ने मेरी सीता मैया का हरण नहीं किया, रावण मेरी मां की फोटो को उठा के ले गया था। लंका में सीता जी गई ही नहीं, मां का फोटो गया, प्रतिबिंब गया। माई लोग प्रश्न करती हैं कि राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली? कोई परीक्षा नहीं भाई। लंका से जो सीता जी आई थी वो नकली थी, फोटो था। असली सीता जी कहां है? अग्नि में। इस मर्म को कोई नहीं जानता, यहां तक कि लक्ष्मण जी को भी नहीं मालूम कि नकली भाभी है। अब भगवान फोटो के साथ तो अभिषेक कराएंगे नहीं अयोध्या में जाके। अयोध्या में जाने के लिए अपनी सीता जी चाहिए ना। असली सीता जी कहां है? आग में, अग्नि में। लंका से जो आई नकली सीता प्रतिबिंब है। अपनी सीता को प्राप्त करने के लिए भगवान ने अग्नि परीक्षण की रचना बनाई। मां का प्रतिबिंब अग्नि में गया, जलकर भस्म भया और अग्नि नारायण सीता मैया का हाथ पकड़ के मेरे प्रभु श्री राम के हाथ में समर्पित कर दिए। मां बाहर चली आई। मां की कोई अग्नि परीक्षा नहीं भाई। यहां लिखा है, मां मेरी निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसई रूप रूप शील सुवनीता।
अपना प्रतिबिंब मां ने रख दिया, अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्नि में क्यों रखाया? अग्नि नारायण भगवान के कारण पिता हैं। अग्नि नारायण ने ही ना प्रसाद दिया था, खीर, इसलिए कारण पिता हैं। प्रभु ने सीता मैया को अपने पिताजी के घर में सुरक्षित रख दिया। और आपको एक बात बताऊं, हनुमान जी की पूंछ में आग लगी थी तो हनुमान जी क्यों नहीं जले थे? क्योंकि उस समय अग्नि में कौन बैठा है? सीता मैया। जब अग्नि लगी ना तो सीता मैया ने ही हनुमान जी को अपनी गोद में बिठा लिया, आजा बेटा बैठ जा, तेरा बाल बांका नहीं होगा। है? इस मर्म को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। मारीच के पास पहुंचा कौन? रावण। जाकर कहा चलो सोने का मृग बनना है। क्यों? राम की पत्नी का हरण करना है। मारीच कहा दिमाग ठीक है तुम्हारा? बिना फल का बाण मारा था मुझे, मैं 100 योजन दूर आकर गिरा हूं। जिस राम ने ताड़का को समाप्त किया, जिसने खरदूषण को, त्रिशरा को समाप्त कर दिया, तुम्हारे सामने जिसने शिव के पिनाक को खंड खंड किया था, उस राम से लड़ोगे रावण? अरे राम जीव नहीं ब्रह्म है, शरण में जाओ उद्धार होगा। रावण बोला गुरु मत बनो, प्रवचन सुनने नहीं आया, चलते हो कि नहीं चलते हो ये बताओ। मारीच बोला जाऊंगा तो मार देंगे। रावण बोला इसमें कौन सी बात, नहीं जाओगे तो मैं मारूंगा, आप बोलो। जाओगे तो राम मारेंगे, नहीं जाओगे तो मैं मारूंगा। मारीच देखा उभय भांति, उभय मतलब दोनों तरफ से, देखा निज मरना, तब ताके सी रघुनायक सर। देखा तो अब तो दोनों तरफ से मरना है। अरे इस पापी रावण के हाथों मरने से अच्छा है चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम उद्धार तो हो जाएगा। चला आ रहा मारीच सोने का मृग बनकर। मेरी मां ने प्रभु से कहा प्रभु इस मृग के चर्म को लेकर आइए। प्रभु देव कार्य करने के लिए चल पड़े। जानते हैं अब समय आ गया है। मारीच अरे कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। देखो माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। हम लोग कहीं भी जाते हैं घूमने तो वहां से कुछ लेकर घर जाते हैं, चिन्ह। हम जयपुर गए थे तो वहां से ये लेकर आए हैं। मैया ने सोने के हिरण को देखा, प्रभु से बोली, सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिय माया की माया का मृग, सिय दोनों नकली हैं। माया का अरे लगे राम मुस्काने, माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने।
माया क्या है? ये जो सोना है ना, यही माया है। यदि वो मृग सोने का न दिखता तो मेरी मां उसके चर्म को लाने के लिए न कहती। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सोना घर में बहुत हो गया ना तो रात वाला सोना चला जाएगा। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। मायापति को भी वन में कितना दौड़ाई माया, इसलिए जीवन में पड़े ना माया की कहीं छाया। सावधान! मायापति को भी वन में कितना दौड़ाई माया, इसलिए जीवन में पड़े ना माया की कहीं छाया। राही न चाह रहा जो जग को, राही न चाह रहा जो जग, हाँ राही न चाह रहा जो जग को, राही न चाह रहा जो जग, उसे माया चली नचाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। अरे माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। चल पड़े प्रभु मारने। आपसे पूछता हूं, चित्रकूट में बैठकर बाण छोड़े थे, वो भी कुशा का बाण, तो वो बाण 3 लोग 14 भुवन घूमा। आज पंचवटी में बैठकर बाण छोड़ते तो क्या मारीच को नहीं लगती बाण? गए क्यों? जानते हैं जब तक मैं नहीं जाऊंगा रावण कहां से आएगा। और देखिए आगे जाके तुरंत नहीं मारे, भागते गए, बहुत दूर गए। क्यों? रावण को पर्याप्त समय देना चाहते थे, आओ बेटा ले जाओ। दूर जाकर प्रभु ने बाण चलाया। जैसे बाण लगा, पहले तो जोर से चिल्लाया मारीच, क्या? हां लक्ष्मण! जोर से लक्ष्मण चिल्लाया और उसके बाद धीरे से मन में राम कह के और मारीच ने प्राण का त्याग कर दिया। जिस राम को कहने के लिए मुनि लोग जीवन भर यत्न करते हैं, मारीच वो राम बोलकर मरा। भगवान उसके प्रेम को पहचान कर और मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, मारीच को भगवान अपने धाम विदा कर दिए। इधर लक्ष्मण, सीता जी ने सुना, हाँ लक्ष्मण, मैया ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया
आपके भैया किसी संकट में है, बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर कहे, मां संकट वो भी भैया के ऊपर, जिसके भ्रिकुटी विलास से सृष्टि का विलय हो जाए उस पर संकट। यहां पर सीता मैया ने कुछ कठोर कह दिया। क्या कहा? वो कहने वाली सीता जी जाने और सुनने वाले लक्ष्मण जी जाने। हमको आपको इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्या कहा, क्यों कहा, कुछ मर्म की बात कह दी, वो उनकी बीच की बात है। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची, कहा मां इसके भीतर रहिएगा, पार मत करिएगा। गए लक्ष्मण जी, और आप सब जानते हैं रावण सन्यासी का रूप बना कर आया और मेरी मां को लेकर चला गया। जैसा फिल्मों में दिखाता है कि रावण बाल पकड़ के घसीट रहा है, ऐसा कुछ नहीं भाई। वो तो माया थी, पहले से तैयार बैठी थी जाने के लिए। रावण ने हरण से पहले सीता जी को प्रणाम किया, पांव छूकर, मन ही मन। सही में थोड़ी कर सकता है, सही में तो नाटक कर रहा है एकदम निर्दयी होने का। लिखा है मन महु चरण बंदी सुख माना। मन ही मन चरण स्पर्श करके सुखी भया और कहता है मां जब तक आप मेरे घर नहीं चलोगी तब तक जगत के पिता राम इस नीच का उद्धार करने के लिए कैसे मेरे घर आएंगे? आपको तो चलना ही पड़ेगा। बिठाया पुष्पक विमान में लेके चल पड़ा। मां लगी विलाप करने, पूरा चराचर दुखित हो गया मां के विलाप को सुनकर। गीधराज जटायु जी की दृष्टि पड़ी है किस पर? रावण पर। दौड़ पड़े, बोले रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई। पहली बार जीवन में रावण को किसी ने दुष्ट कहा था। खड़ा हो गया, किसकी मृत्यु आ गई। देखा जटायु जी को आते, सोचना रे बूढ़ा जटायु तो मर जाएगा अभी, आने दो आने दो। जटायु जी ने बहुत समझाया, रावण मान जा, नहीं तो राम के क्रोध रूपी अग्नि में जैसे कीड़े मकोड़े जलकर भस्म होते हैं, राम के क्रोध की अग्नि में तेरा पूरा परिवार जलकर भस्म हो जाएगा, मान जा। नहीं माना रावण। जटायु जी ने चोंच से इतना मारा, चोंचन मारी बिदार सिदेही, परिणाम दंड एक भई मूर्छाते ही। 24 मिनट के लिए रावण बेहोश हो गया। तब मूर्छित भया, अपने पंजों से पकड़ा रावण के बाल को, सिर को उठाकर पुष्पक विमान से धरा पर पटक दिया। रावण बेहोश है। जटायु जी जाकर बैठ गया नीचे। किसी ने कहा रे बेहोश है, इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। 20 आंखें हैं, आंखों को नोच डालो, इसके नोच दो इसकी आंखों को। बोला अरे नहीं। जटायु जी बोले नहीं कर सकता, जब तक उठेगा नहीं लड़ूंगा। क्यों? धर्म कहता है मूर्छित पर, निहत्थे पर और युद्ध से भागने वाले पर प्रहार करना अधर्म है। मैं भारत का पक्षी हूं, मैं अधर्म पूर्वक युद्ध नहीं कर सकता। उसने कहा धर्म अधर्म की परिभाषा बचाओगे, जगेगा तो मार डालेगा तुमको। बोले अधर्म पूर्वक जीवित रहने से अच्छा है धर्म पूर्वक मृत्यु को गले लगा लिया जाए। मैं मारूंगा नहीं इसको। रावण जगा, मूर्छा से बाहर आया, निकाला चंद्रहास खड्ग और जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। इधर लक्ष्मण जी आए ना, तो राम जी बाहरी चिंता नाटक करने लगे। बाहिर चिंता कीन अभिषेक। बोले लक्ष्मण तुम आ गए, मेरा मन कहता है सीता नहीं है। आश्रम में गए, मां को न पाकर बहुत रोए राम जी। ढूंढते ढूंढते जटायु जी के पास गए। गीधराज जटायु जी को प्रभु ने अपने गोद में उठा लिया। प्रभु ने पूछा क्या कहना चाहते हैं तात? तो बोले मैंने अरे देखनी हा जात सिया के ए हरि जी, देखनी हा जात सिया। प्रभु मैंने देखा, दुष्ट नीच दशानन ने मेरी ये गति की और उसी दुष्ट ने सीता जी का हरण किया है। राम जी ने पूछा कहां गया? बोले अरे ले दक्षिण दिशि
गयो गोसाई बिलपत अति कुररी की नाई। प्रभु दक्षिण दिशा में ले गया। बहेलिए के हाथ में पड़ने के बाद जैसे कुररी पक्षी रोती है, सीता रो रही थी। मैंने प्रभु पूरा प्रयास किया लड़ने का, लेकिन लड़ते लड़ते उसने चंद्रहास खड्ग से मेरे पंखों को काट दिया। प्रभु आपको केवल सूचना देने के लिए प्राण रखा था, अब आप मुझे विदा करिए नाथ। भगवान ने कहा, तात आपके पास आपका बेटा नहीं है, मेरे पास मेरा पिता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कुछ दिन और आप जी लेते तो आपको बेटे का सुख मिल जाता, मुझे मेरे पिता का सुख मिल जाता। थोड़े दिन और तात। बोले राम, तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे। मैंने सुना है कि मेरा मित्र दशरथ अपने पुत्र राम के लिए मर गया। यदि मेरा मित्र अपने पुत्र राम के लिए मर सकता है, तो क्या आज जटायु अपनी बहू सीता के लिए नहीं मर सकता? क्या दशरथ राम के लिए मरे, मैं सीता के लिए मरूंगा। राम, मुझे रहना नहीं, मुझे विदा करो। जटायु जी की इन बातों को सुनकर प्रभु के नेत्र सजल हो गए। बाबा कहते हैं, जल भरी नयना कहीं रघुराई, जल भरी नयना कहीं रघुराई, तात करम निज ते गति पाई, तात करम निज ते गति पाई, परहित बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, तन तजि तात जाहु मम धामा, तन तजि तात जाहु मम धामा, देऊं काह तुम पूरन कामा, देहु काह तुम पूरन कामा, गिध देहा तज धरि हर रूपा, गिध देहा तज धरि हर रूपा, भूषण बहु पट पीत अनुपा, भूषण बहु पट पीत अनुपा, भूषण बहु पट पीत अनुपा। प्रभु ने कहा, तात आज आपको जो मिला ना, वो मैं नहीं दे रहा हूं, आपका कर्म दे रहा है। जटायु जी बोले, प्रभु मैंने कौन सा कर्म कर दिया? बोले, कर्म परहित करना अलग बात, परहित करने का केवल भाव आ जाए। राम जी के श्रीमुख वचन है, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु मेरे कहते हैं, परहित बस जिनके मन माही। आप गाड़ी से जा रहे हो, कोई भूखा दिखाई पड़ा, आपके पास रुपया नहीं है, आप सोचने लगे यदि पैसा रहता तो इसको रोटी खिला देता। इतना भी आपके मन में आ गया ना, राम जी कहते जो इतना भी सोच ले उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, केवल करने का भाव बस आ जाए। तात आपने परहित के लिए आज अपने पंखों को गवा दिया है? आपको क्या दूं? आप शरीर छोड़कर मेरे धाम जाइए। रास्ते में आपके मित्र मेरे पिताजी मिलेंगे, देवलोक पड़ेगा,
पिताजी मिले ना तो सीता जी के हरण की बात मत बताइएगा। मैं वचन देता हूं तात, आप जाकर मेरे पिताजी से मत कहिएगा कि सीता का हरण हुआ है। जिस रावण ने जानकी का हरण किया है वो पूरे परिवार के साथ एक दिन ऊपर जाने वाला है, और वो जाकर बताएगा महाराज मैंने आपकी बहू का हरण किया, आपके बेटे ने मेरे पूरे परिवार को देवलोक भेज दिया। आप मत बताइएगा, उनको कष्ट होगा। गिद्धराज जटायु जी पक्षी का रूप धारण, पक्षी का शरीर था ना, शरीर छोड़े तो पक्षी के रूप में नहीं गए। फिर गीध देहा तजी धरी हरि रूपा, भूषण बहु पट पीत अनुपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बार। गिद्धराज जटायु जी शरीर छोड़कर साक्षात भगवान के रूप में आ गए। श्याम शरीर, चतुर्भुज स्वरूप, पीतांबर वस्त्र है, गले में अद्भुत आभूषण है, हाथ जोड़कर नेत्र में जल है, लगे प्रभु का स्तुति करने। बड़ा कौन हो? बड़ा कौन? जिसके पास छोटा भी पहुंच के बड़ा बन जाए वो बड़ा है। हाँ? भगवान जिसको अपनाते हैं उसको अपने जैसा बना देते हैं। अविरल भक्ति प्राप्त करके गिद्धराज जटायु जी भगवान के धाम गए। यहां पर भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं देवी कौन अभागा है जो ऐसे भगवान को छोड़कर संसार में पड़ा हुआ है, उससे बड़ा अभागा कोई नहीं है। राम जी आगे बढ़ते हैं, मार्ग में कबंध ना, कबंध का उद्धार किया और उसके बाद अब भगवान शबरी मैया के आश्रम में पहुंच गए। शबरी मैया को उनके गुरु जी ने कहा था, बेटी मातंग जी ने, मैं तो जा रहा हूं, मेरे भाग्य में राम का दर्शन नहीं है, लेकिन तेरा भाग्य मुझे दिख रहा है। तुझे दर्शन मिलेगा और तुझे जाना नहीं पड़ेगा। तुझे दर्शन देने के लिए राम चल के तेरे पास आएंगे, तू यहीं बैठकर प्रतीक्षा करना। उस दिन से, जिस दिन से गुरुजी बोल कर गए थे, उस दिन से अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालूं रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालूं रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया,
सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से भरी, मीठे मीठे बेरन से भरी लाई मैं झपरिया। रामा रामा रटते रटते बीत रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। और पद पंकज की रज धरी मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। पद पंकज की रज धरी मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए लो दास की खबरिया। रामा रामा रटते रटते मेरी रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीत रे उमरिया। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तर से दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तर से दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। मुझको दर्शन दे दो दया मैं, मुझको दर्शन दे दो दया मैं डालो में हर नजरिया। रामा रामा रटते रटते बीत रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीत रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। भिलन की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीत रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीत रे उमरिया। अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। गुरु जी जिस समय शबरी मैया से कहे थे कि बेटी राम आएंगे, उस समय शबरी जी युवा अवस्था में थी। आपको बतावें जिस समय राम जी पहुंचे हैं, शबरी मैया बूढ़ी हो गई हैं। आपसे आपके गुरु जी कह दे कि बेटा मैं आऊंगा, 1 महीना प्रतीक्षा करोगे, 2 महीना करोगे, 5 महीना करोगे, 1 साल करोगे, 2 साल करोगे, 5 साल करोगे, उसके बाद आप कहेंगे गुरु जी झूठ बोल गए।
सबरी से गुरुजी ने कहा था तो युवा थी, बूढ़ी हो गई, अब तक प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन बीच में एक बार भी मन में ये बात नहीं आई कि गुरुजी ने मेरे से झूठ कह दिया। उसको विश्वास था कि गुरुजी ने कहा है तो राम जरूर आएंगे, और सबरी के इस विश्वास को ही सिद्ध करने के लिए भगवान ने जाकर उनको दर्शन दे दिए, इस विश्वास को सिद्ध करने के लिए। रोज रोज एक ही काम, सुबह उठती थी, रास्ता साफ करती थी, फल लाती थी, लाकर बैठ जाती थी, रास्ता देखती थी। आज मेरे राम जरूर आएंगे, आज न पक्का राम जी आएंगे, आज जरूर आएंगे। दिनवा भर बोलती थी आज राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। शाम तक न आए तो कहती थी कि कहीं फंस गए होंगे, आज कल जरूर आएंगे। रोज यही चलता था। रास्ते में कोई मिल जाता था, किसको ढूंढ रही हो, मेरे राम आएंगे ना? बोले हाँ, आज तक नहीं आए, तुम्हारे राम आएंगे। बोलती नहीं, मेरे राम आएंगे। एक ही काम था उसके पास। अरे भीलनी करती रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे। भीलनी करती रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे। राम लखन की सुंदर जोड़ी नयन निहारेंगे, राम लखन की सुंदर जोड़ी नयन निहारेंगे। अरे राम लखन की सुंदर जोड़ी नयन निहारेंगे, राम लखन की सुंदर जोड़ी नयन निहारेंगे। और दीनानाथ दया कर मुझे, दीनानाथ दया कर मुझे, भिलनी को तारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। भीलनी करते रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। भीलनी करते रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। एक काम, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे। दिन भर बैठकर मेरे राम आएंगे। एक दिन शबरी देखी क्या राम गृह आए, उसको दिखाई पड़ा दो पुरुष आ रहे हैं। गुरु जी के जाने के बाद किसी ने उसकी कुटिया की ओर पांव नहीं रखा था इतने वर्षों से। आज देखा कि कोई आ रहा है, पहचान नहीं पा रही है। गुरु जी से पूछा भी था, गुरु जी राम जी आ जाएंगे तो मैं तो जानती भी नहीं, कैसे उनको पहचानूंगी? गुरु जी ने कहा था, बेटी राम जी आए ना तो 5 पहचान बता रहा हूं, 5 मिला लेना, 5 मिल गया ना तो पक्का हो जाएगा वो राम जी है। आके खड़े भय राम लक्ष्मण जी, अब लगी उंगली पर गिल के मिनारे। पहला कहा था गुरुजी ने, आंख देखना। हाँ, क्या? सरसी जलोचना, कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र होंगे। कहा अच्छा, पहला वाला तो एकदम ठीक वैसा ही मिल गया। दूसरा, अरे बाहु विशाला, विशाल भुजाएं होंगी, अजान बाहु होंगे राम। हाथ देखिए कि घुटने के नीचे तक हाथ जा रहा है। अरे वाह, गुरु जी कहे तो 2 मिल गए, बस 3 और मिल जाए। तीसरा गुरु जी ने कहा था, हाँ, सिर पे जटा मुकुट सिरा, सिर पे जटाओं का मुकुट, कई वाह वाह ये भी मिल गया। चौथा क्या था?
गुरु जी कहा गले में उर बनमाला, गले में बनमाल। वनमाल कहते हैं वन के 5 प्रकार के पुष्पों से मिलकर बनी वो माला जो गले से लेकर नीचे पैर तक लंबी हो। शबरी ने देखा गले में माल, पूछा शबरी मैया ने, भाई साहब आपके गले में जो ये माला है इसका नाम बताइए तो। राम जी बोले माई इसका नाम वनमाल है। बोले अरे 4 मिल गया, 4। राम जी बोले क्या मिला रही? बोले अभी मत बोलिए, अभी मत बोलिए, पहले एक बचा है और। अब सोच रही कि 5वां क्या कहा था गुरुजी ने, तब तक याद आई गुरुजी कहे थे 1 नहीं आएंगे 2 आएंगे। श्याम गौर सुंदर 2 भाई। बोली सांवले भी हैं गोरे भी हैं। पूछा राम जी से ये आपके क्या लगते हैं? तो बोले राम जी मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है और मैं इनका बड़ा भाई राम हूं। ऐ जैसे पहचानी हो। शबरी पड़ी चरण लपटाए, शबरी पड़ी, भगवान के चरणों में लौट गई। गोस्वामी जी कहते हैं सबरी पड़ी चरण कैसे? लपटाई, जाकर पांव में लिपट गई, फंस गई जाकर। आ तो गए हो प्रभु, ऐसी फंसूंगी कि आप मुझे सुलझा नहीं पाओगे, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। यहां गुरु जी एक एक व्यवहार बताए थे। राम जी आए ना, थक गए होंगे, पांव उनका थोड़ा पानी से धो देना। ले जाकर दिव्य आसन पर पधराया, बारंबार इसके पहले प्रणाम किया। कही प्रभु गुरु जी ने कहा था पांव धोने के लिए, अब कहां जल लाने जाऊं प्रभु? आपके पांव को धोने लायक जल तो मेरे आंख के सागर में भरा है, आप कहिए तो इसी से धो दूं प्रभु। हाथ किया, प्रभु ने पांव रखा और सिर पटका, और आज सबरी इतना रोई न हो, इतना रोई कि आंसुओं के धार से भगवान के पांव को पखार दिया शबरी मैया ने। प्रभु ने उठाया। अब सोचने लगी गुरुजी फिर क्या बोले थे? कहते हाँ पांव धोने के बाद कुछ खिलाना, भूखे होंगे। दौड़ कर गई, फल लेकर आई। ऐसा संत कहते हैं कि सारे फल चखे हुए थे। भगवान नहीं देखते कि तुम क्या खिला रहे हो, भगवान देखते हैं कैसे खिला रहे हो। बस भाव देखते हैं हो। अरे भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं। शबरी लेकर आई, प्रभु लगे खाएं। यहां पर कहते हैं प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। जितनी बार भगवान खाते हैं उतनी बार प्रशंसा करते हैं। भैया जितनी बार आप भी कहीं जाओ ना, प्रशंसा करने का स्वभाव बने। प्रशंसा करने की, कोई थोड़ा करे ना उसकी बड़ी प्रशंसा करिए। प्रभु ने इतनी प्रशंसा की, भगवान खाते गए, शबरी मैया बैठी हैं। तब तक याद आई गुरुजी ने कहा था खिलाने के बाद स्तुति करना। अब तो फंस गई, हाथ जोड़कर बैठ गई, नेत्र से झरझर आंसू बहने लगे। प्रभु ने कहा क्या भैया मैया? मां सबरी कहा प्रभु आपकी स्तुति कैसे करूं मैं? गुरुजी ने कहा था स्तुति करना। मैं के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। प्रभु मैं अधम जाति की हूं, जड़मति है, अधमते अधम अधम अति नारी, 3 महू मैं मति मंदाघारी, मति से मंद हूं। हे पाप शत्रु, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं प्रभु?
राम जी ने कहा शबरी मैया नहीं पढ़ी है। राम तो पढ़ा लिखा है ना। आज मां राम की स्तुति नहीं करेगी, आज राम ही अपनी शबरी मैया की स्तुति करेगा। आप मेरे सामने बैठे रहिए, मैं करता हूं आपकी स्तुति। और भगवान ने नवधा भक्ति सुनाकर मां की स्तुति की। प्रभु प्रारंभ है, नौ भक्ति बताता हूं मां, ध्यान से सुनिए। शुरू है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि देखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हुनहि देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हर सन दीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हर सन दीना। भगवान ने शबरी मैया को 9 भक्ति बताई। पहली भक्ति क्या है कहिए? हाँ, कथा तो आपकी को याद है। दूसरी भक्ति क्या है? हाँ, कथा में प्रेम होना। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु जी के चरणों में प्रेम करना, अमान रहित होकर गुरु जी की सेवा करना। चौथी भक्ति क्या है? वो 5वीं है। चौथी भक्ति है कपट छोड़कर और भगवान के नाम का गुणगान करना, ये चौथी भक्ति है। 5वीं भक्ति गुरु मुख से जो कान में मंत्र मिला, विश्वास पूर्वक उस मंत्र का जप करना, ये 5वीं भक्ति। 6वीं भक्ति मन को अपने बस में, इंद्रियों को 6 दम, इंद्रियों को धीरे धीरे बस में करके सज्जनता पूर्वक, शीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना, ये क्या है? 6वीं भक्ति है। 7वीं भक्ति सबको एक समान समझना, सब जीव पर दया करना और संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, ये 7वीं भक्ति है। 8वीं भक्ति क्या है? धर्म पूर्वक व्यवहार करते हुए, चलते हुए जितना लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहना और जीवन में कभी किसी की निंदा न करना, किसी के दोष की चर्चा न करना, ये 8वीं भक्ति है। और 9वीं भक्ति सहज हो जाना, सरल हो जाना और भगवान के भरोसे हो जाना, ये 9वीं भक्ति है। देखिए, सरल शब्द सुनने में जितना सरल है नहीं उतना। कहीं लिखा था कि डॉक्टर बनना सरल है, इंजीनियर बनना सरल है, कथावाचक बनना सरल है, नेता बनना सरल है, व्यापारी बनना सरल है, लेकिन सरल बनना बड़ा कठिन है।
सरल बन जाना। अयोध्या के संत कहते हैं सरल कौन? जिसके हृदय में स से सीता जी, र से राम जी और ल से लक्ष्मण जी, तीनों जिसके हृदय में विराजते हो सर्वकाल, वो जीव सरल है, वो सरल है। सहज हो जाना, इसीलिए देखिए बड़ा कठिन है, इसलिए गोस्वामी जी ने इसको 9वें स्थान पर रखा है, सबसे नीचे। और सबसे सरल क्या है? अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्यारे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुख दारा कोई काम न आवे। अरे ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। यह जग मोह नींद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोह नींद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं इसलिए कोई अपना। अरे सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना क्या करें? सीखो जी। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर ली। और आत्म साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। आत्म साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध कहाँ बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध का बेरो मने नाव, बेरो मने जहाज। भव रूपी सागर को पार करने के लिए ये मनुष्य का शरीर नाव है, चला के पार कर जाओ। पतवार चाहिए ना, पतवार क्या मिलेगा? सत्संग ही पतवार है। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध कहाँ बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव इसको पाकर कहबे। अरे भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्यारे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी।
सबसे आसान क्या है? पहला नंबर, प्रथम भगति संतन कर संगा। इसलिए सत्संग करेंगे तो दूसरा मिलेगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। संत का संग करेंगे तो संत जगत की कथा थोड़ी सुनाएंगे, संत अनंत की कथा सुनाएंगे, भगवान की कथा सुनाएंगे। हमारे महाराज श्री कहा करते, बेटा पहली भक्ति बस कर लो, संत का संग कर लो, आगे की 8 भक्तियां अपने आप तुम्हारे पास दौड़े चली आएंगी। राम जी कहते, सबरी 9 में से एक भी जिसके पास है, सब नहीं कोई एक, वो मुझे अतिशय प्रिय है। आप में तो 9 की 9 भक्ति विद्यमान है सबरी। जो गति मुनियों को दुर्लभ है, आज आपको सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। आप सीता जी के बारे में कुछ जानती हो? शबरी मैया बोली, जान के भी पूछ रहे हैं? जटायु जी ने बताया ना सब, कौन ले गया, कहां ले गया। मेरे तो गुरु जी ने केवल इतना कहा था कि राम जी पूछें तो कहना कि पंपा सरोवर जाएं, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी और आगे का सारा काम करेंगे पूरा। राम जी जाने लगे तो शबरी मैया ने कहा, प्रभु हमको तो विदा करिए पहले। तो अपनी पूरी कथा सुनाई और उसके बाद बाबा कहते हैं, कही कथा सकल बिलोकी हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देह हरि पद दीन भय जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो। विश्वास कर कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। विश्वास कर कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। राम पद अनुराग हो, राम पद अनुराग हो। शबरी मैया भगवान के स्वरूप को हृदय में पधरा कर योग अग्नि से शरीर को जलाकर भस्म की और शबरी मैया का आवेश भगवान के श्री चरणों में प्रवेश कर गया। शबरी मैया को भगवान ने अपने धाम विदा किया है। आगे बढ़े हैं, पंपा सरोवर आया। यहाँ पर नारद जी महाराज आए हैं, भगवान से वरदान मांगे, प्रभु आपका राम नाम सभी नामों में श्रेष्ठ हो जाए, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान ने वर दिया है। नारद जी ने संतों के लक्षण पूछे हैं, भगवान ने 56 लक्षण बताए और उसके बाद कहे, नारद जी संतों के इतने लक्षण हैं जिसको सहस्त्र, शेष और शारदा भी नहीं बता सकते। बारंबार भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके नारद जी ब्रह्मधाम को विदा होकर गए हैं। भगवान यहाँ पर भैया लक्ष्मण के साथ कुछ देर के पंपा सरोवर में विश्राम करते हैं। प्रभु पंपा सरोवर में विश्राम कर रहे हैं और कथा को हम और आप आज यहाँ विश्राम देते हैं। कल की कथा दिन में 3 बजे प्रारंभ होगी। कितने बजे? ठीक 3 बजे। 3 बजे हम यहाँ आ जाएंगे। 3 बजे से लेकर 6:30, 7, 7:30, 8, नहीं इतना नहीं,